बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने ताहियात नाहली के हवाले से जो अदालत उज़्मा का अपना समीउल्लाह बलोच केस में जो फ़ैसला है, उस फ़ैसले के हवाले से जो समाअत हुई है उसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज की नाज़रीन समाअत में जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली ख़ान ने दलाइल दिए हैं और एक बड़ा अहम नुक्ता मखदूम अली ख़ान ने उठाया है और एक अहम रिमार्क्स जिसमें एक नुक्ता चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने भी बेंच के सामने भी रखा है और अदालत में बैठे वकला के सामने भी रखा है। वो नुक्ता क्या है जो मखदूम अली ख़ान साहब ने बताया और जो काजी फ़ैसल साहब ने एक अहम कानूनी नुक्ते के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं, ये आपको बताएँगे। और इसके अलावा नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में नवाज़ शरीफ का नाम लिया गया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल ने नवाज़ शरीफ का नाम लेने से कमरा अदालत में वकला को रोक दिया। तो ये क्या मामला हुआ, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और डोनाल्ड लू की सुप्रीम कोर्ट में आमद का क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इमरान खान को तोशाखाना केस में एक बड़ा झटका लगा है और इसके अलावा नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से जो एक्सेप्टेंस आज हुई है अपीलेट ट्रिब्यूनल में, जो रिजेक्शंस हुई हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में, इनसे मुतल्लिक भी जो डिटेल्स हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की समाअत से अपने व्लॉग का नाज़रीन आगाज़ करते हैं। आज नाज़रीन 9 बजे अदालती कार्रवाई का वक्त जो है वो मुतय्यन किया गया था कि 9:30 बजे के बजाय 9 बजे ताहियात नाहली केस की समाअत का आगाज़ होगा और आज मखदूम अली ख़ान ने अपने दलाइल का आगाज़ करना था। तो मखदूम अली ख़ान साहब ने आज अपने जब दलाइल का आगाज़ किया, जब समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि हमने यानी बेंच ने फ़ैसला किया है कि जो इंडिविजुअल केसेस हैं उसके लिए अगले हफ्ते हमने बेंच बनाया है, ये केसेस उन बेंचेस में लगा दिए जाएंगे क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल नुक्ता है, उसका इस सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला करना है। तो मखदूम अली ख़ान से कहा गया कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक इंटरप्रटेशन का मामला है समीउल्लाह बलोच केस के हवाले से, फ़ैसले के हवाले से, उस पर आप अदालत को जो है वो असिस्ट करें। तो मखदूम अली ख़ान साहब जो कि जहांगीर तरीन के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि जो समीउल्लाह बलोच केस का सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का फ़ैसला है, दरअसल इससे पहले जो आर्टिकल 62(1)(f) की 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस थे वो तशरीह करते रहे, दरअसल उन फैसलों की ये एक तरह की एक्सटेंशन थी और ये लार्जर बेंच का फ़ैसला था। और फिर मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि चूँकि आपने पब्लिक नोटिस किया था तो पब्लिक नोटिस के जवाब में मैंने अपना जो जवाब है अपने मौक़िफ़ की तरफ से जो मेरी गुजारिशात हैं वो मैंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी हैं। इसके बाद नाज़रीन मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि दरअसल समीउल्लाह बलोच के में जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह की है, उससे आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 का जो आपस में जो लिंक है, जो रिलेशनशिप है, उसको तोड़ दिया गया है। इस वजह से जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनसे सवाल पूछा कि क्या जो सिविल कोर्ट्स होती हैं, क्या वो किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ मनफी डिक्लेरेशन दे सकती है वो सिविल कोर्ट कि ये शख्स ताहियात नाअहल है, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता? तो इस पे मखदूम अली ख़ान साहब ने जवाब दिया कि सिविल कोर्ट के पास ऐसा डिक्लेरेशन देने का, किसी को ताहियात नाअहल करार देने का किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं है। मुसर्रत हिलाली साहबा ने कल बड़े अहम रिमार्क्स पूछे तो यहाँ पे वो रिमार्क्स भी आपके साथ शेयर करते चलते हैं, जिसमें मुसर्रत हिलाली साहबा ने पूछा था वकला से कि ये जो ताहियात नाहली का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट देती है, किसी को सादिक और अमीन करार देती है, क्या जो जज साहबान होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या वो ख़ुद भी सादिक और अमीन होते हैं? ये जो एक टेस्ट है, जो क्वालिफ़िकेशन का टेस्ट है, क्या ये जजेस के ऊपर भी अप्लाई करता है या फिर ये अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्हीं के ऊपर ये टेस्ट अप्लाई करेगा और वो लोग इस टेस्ट की क्वालिफ़िकेशन का जायज़ा लेंगे जो ख़ुद जो है आया कि इसके ऊपर पूरा उतरते हैं या पूरा नहीं उतरते? मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी बड़ा अहम नुक्ता आज पूछा कि आर्टिकल जो 62 है इसका इतलाक़ कब होगा? जब आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे क्या उस वक्त आर्टिकल 62 का इतलाक़ होगा या नॉमिनेशन पेपर की क्वालिफ़िकेशन आपकी हो जाती है, बंदा इलेक्शन लड़ लेता है, मेंबर असम्बली बन जाता है, मेंबर पार्लियामान बन जाता है, तो क्या उसके बाद भी उस पर आर्टिकल 62 का इतलाक़ होगा? मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि आर्टिकल 62 का जो इतलाक़ है, जब आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे तब आप पे आर्टिकल 62(1)(f) का या आर्टिकल 62 का इतलाक़ होगा। काजी फ़ैसल साहब ने यहाँ पे एक बड़ी अहम बात की, जो नुक्ता है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि ये जो हम रीडिंग करते हैं कि फ़लाँ आर्टिकल में ये लिखा गया है, फ़लाँ आर्टिकल में ये लिखा गया है, ये हम लफ्ज़ों में क्यों फंस जाते हैं? ये पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान की तारीख़ क्या है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है, ये भी हमें देखना होगी। काजी फ़ैसल साहब ने कहा, अयूब खान के डिक्टेटर से लेके वो आज तक की बात कर रहे थे कि
जो भी डिक्टेटर आया उसने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी मन मर्जी से तरमीम की, और उन तरमीम करने का मकसद ये था कि उसका इक़्तिदार चलता रहे और जो सियासी जमातों के लोग हैं वो उससे बाहर हो जाएं, वो उसके मुकाबले में ना आ सकें। काजी फैसल साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख हम नहीं भूल सकते। हमने पब्लिक नोटिस दिया और काजी फैसल साहब ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया। पब्लिक नोटिस इस बात पे किया था कि तमाम लोग आएँ, सियासी जमातें आएँ, अदालत को असिस्ट करें, लेकिन कोई सियासी जमात अदालत में नहीं आई हमारे पब्लिक नोटिस पे। और मज़े की बात नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सोशल मीडिया पे बैठ के, जो मीडिया पे बैठ के इस 5 साल की नाअहली का जो एक नया कानून आर्टिकल 232 जो इलेक्शन एक्ट में जाने वाली हुकूमत लेके आई है कि ताहयात नाअहली नहीं होगी, 5 साल की होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया और पब्लिक नोटिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में फरीक भी नहीं बनी। काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या पाकिस्तान को तबाह करने वाला, यानी जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ बात करता है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करता है, वो तो 5 साल की नाअहली के बाद इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन अगर किसी से छोटी गलती होगी है तो क्या वो ताहयात सियासत से, पार्लिमानी सियासत से ताहयात नाअहल समझा जाएगा? हमें अल्फाज में नहीं फंसना चाहिए। काजी फैसल साहब ने कहा कि आइन को छोड़ के अल्फाज में हम क्यों फंस गए हैं? आम कानून साजी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आम कानून साजी आइनी तरमीम का मुतबादल नहीं हो सकती, तो क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 5, 6, 7 जजेस हैं बैठ के अपनी मन मर्जी से उनकी जो भी विश हो, जो भी उनको लगे वो उस तरीके से फैसला दे दें अपनी मर्जी के मुताबिक? काजी फैसल साहब ने फिर यहाँ पे बड़े अहम नुक्ता उठाया। काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या पूरी दुनिया में ये जो हमने आर्टिकल 62(1)(f) का एक टेस्ट लगा दिया है, ताहयात नाअहली का डिक्लेरेशन हमने दे दिया है समीउल्लाह बलोच केस में, तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई डिक्लेरेशन है जहाँ पे अरकान पार्लिमान को ताहयात नाअहल किया गया हो? या फिर हमारे जो अरकान पार्लिमान हैं इनका मयार बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि इनका इखलाक भी, सब कुछ भी, कंडक्ट भी, सादिक और मीन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ये आपने मयार रखा है जो कि पूरी दुनिया में किसी जगह पे मयार नहीं है? तो ये भी काजी फैसल साहब ने कहा। काजी साहब ने कहा कि आइन का आर्टिकल 62(1)(f) जो है नाअहली की बात नहीं करता, हम नाअहली की बात करते हैं क्योंकि हमने एक इंटरप्रिटेशन समीउल्लाह बलोच केस में कर दिया, जबकि आइन में नाअहली की बात नहीं की गई, ताहयात नाअहली की बात नहीं की गई। और फिर यहाँ पे वैसे कल काजी फैसल साहब जब अदालत में बैठे थे तो एक वकील ने काजी फैसल साहब के 2012 के केस के फैसले का हवाला दिया जब वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे कि आपने तो खुद कहा बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस के 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो ताहयात हो गई। तो इसका काजी फैसल साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि जो हाई कोर्ट्स हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाइंडिंग होते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन 2012 में मौजूद थी कि आर्टिकल 62(1)(f) ताहयात नाअहल होता है, तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट उससे बाहर नहीं निकल सकती सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को माना होता है, जब आप हाई कोर्ट के जज होते हैं आपने उसके मुताबिक ही डिक्लेरेशन देना होता है। और फिर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि जो समीउल्लाह बलोच केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इससे रिडंडेंसी आ गई है और कानून साजों ने जो तरमीम की है उससे ये चीज़ें अब क्लियर और वाज़ेह हो चुकी हैं। काजी फैसल साहब ने फिर एक और सवाल पूछा कि कत्ल एक शख्स करता है, कत्ल करने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन उसकी जो मुद्दई लोग हैं जिनका कत्ल हुआ है, जिनका बच्चा, जिनका बेटा कत्ल हुआ है, उसके साथ मुलज़म की सुलह हो जाती है, तो वो शख्स एक दिन भी जेल नहीं गया लेकिन वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि लेकिन जिसने छोटी सी गलती की है उसके ऊपर अब ताहयात नाअहली लगा रहे हैं। पार्लिमान की मुद्दत तो 5 साल की होती है, नैब कानून चूँकि एक स्पेशल लॉ है उसमें नाअहली की मयाद 10 साल की गई है। आर्टिकल 62(1)(f) में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करते हुए इस मयाद को ताहयात कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। आइन की किताब अवाम का असासा है, वो फैसला करेंगे। ऐसा ना हो कि अवाम का जो एतमाद है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे वो एतमाद ख़त्म होना शुरू हो जाए। मुसर्रत हलाली साहब ने यहाँ पे बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा कि क्या जो डिक्लेरेशन होता है किसी को आप ताहयात नाअहल करार देते हैं क्योंकि उसके वोटर होते हैं, उसका एक हल्का होता है जो उसको मुंतखब करते हैं, क्या वो डिक्लेरेशन उस हल्के के अवाम के ख़िलाफ़ भी होता है? क्योंकि हल्के के लोग तो उस शख्स को ईमानदार समझ रहे हैं, उसको क्वालिफाई समझ रहे हैं, उसको मुंतखब करके पार्लिमान में भिजवाते हैं। तो क्या जो अदालत का डिक्लेरेशन है जिसने उनको मुंतखब किया है, उस पार्लिमान को जिसको ताहयात नाअहल किया गया, उस अवाम के ख़िलाफ़ भी डिक्लेरेशन है? मखदूम अली खान साहब ने कहा कि आपके सामने जो कानून का हवाला दिया गया इलेक्शन एक्ट का कि 5 साल की नाअहली कर दी गई है, मयाद कर दी गई है, वो कानून आपके पास चैलेंज नहीं है। आपने समीउल्लाह बलोच केस का जायज़ा लेना है, उसको आप ओवर रूल कर दें। जहाँ तक कानून की बात है सेक्शन 232 की जिसमें 5 साल की नाअहली कर दी गई है,
किसी को उस पर एतराज़ होगा तो अदालत में चैलेंज कर देगा, उसकी वारिस को चैलेंज कर देगा, लेकिन आप कानून को सेटिसाइड नहीं कर सकते, आप कानून को वैलिडेट नहीं कर सकते। आपने सिर्फ समीउल्लाह बलोच केस का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपने सिर्फ उसका जायज़ा लेना है। फिर काजी फैसल साहब ने एक और सवाल पूछा तो तमाम जो कमरा अदालत में बैठे वकला थे वो हैरान भी हुए, एक दूसरे से पूछते भी रहे। वो सवाल ये था कि काजी फैसल साहब ने पूछा कि जो समीउल्लाह बलोच केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, क्या इसमें अटॉर्नी जनरल को मामनत का नोटिस 27A का जारी हुआ था? क्या सूबाई एडवोकेट जनरल को मामनत का जो अदालती नोटिस होता है 27A का वो जारी किया गया था? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और इस सवाल से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि समीउल्लाह बलोच केस में ग़ालिबन जो नोटिस एक अदालती मामनत का अटॉर्नी जनरल को दिया जाना था, जो सूबाई एडवोकेट जनरल को दिया जाना था, वो नोटिस ग़ालिबन नहीं हुआ होगा, इसलिए ग़ालिबन काजी फैसल साहब ने सवाल उठाया है। लेकिन अब अटॉर्नी जनरल साहब ने वक्फे के बाद दलाइल देने हैं तो वो इस सवाल का जवाब भी देंगे। मखदूम अली खान साहब ने कहा कि कानून आपके पास चैलेंज नहीं हुआ, कल को चैलेंज हुआ तो अदालतें इसको देख लेंगी कि कानून रीज़नेबल है या रीज़नेबल नहीं है। काजी फैसल साहब ने कहा कि पूरा कानून लगता है कि इस कानून से राज़ी है, क्योंकि कोई भी हमारे पब्लिक नोटिस के ऊपर इस सारे मामले पे कि कानून सही है या अदालत की इंटरप्रिटेशन ठीक है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया पब्लिक नोटिस पे। वैसे मैंने आज पब्लिक नोटिस के हवाले से अदालत से बात करने की कोशिश की है, आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं कि मैंने काजी फैसल साहब के साथ और भी बहुत सारे लोग रोस्टरों पे ठहरे थे जब वफ़ा किया जा रहा था, तो मैंने यही पूछा कि अगर पब्लिक नोटिस अदालत ने किया है तो हमें भी बात करने का 2 मिनट का मौका मिले। तो काजी फैसल साहब ने रोस्टरों पे ठहरे तमाम लोगों से कहा कि वक्फे के बाद आकर बात करते हैं, तो देखते हैं हमें मौका मिलता है या नहीं मिलता। मंसूर अली शाह साहब ने ये सवाल किया अगर कोई शख्स डिस्क्वालीफाई हुआ है और वो कूलिंग डाउन होने के बाद, यानी एक मयाद गुजरने के बाद, दोबारा एक पीरियड गुजरने के बाद वापस आ जाता है, तो क्या उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए? तौबा की बात भी की गई कि अगर कोई शख्स तौबा करना चाहता है, रिपेंट करना चाहता है, तो ये जो फैसला समीउल्लाह बलोच को उसका केस का है, उसमें तो कोई रिपेंट की, कोई तौबा की उसमें विंडो भी नहीं रखी गई। ये भी कमरा अदालत में बात हुई। मोहम्मद अली मदर साहब ने उन्होंने भी बड़ी एक अहम बात की कि ये जो ताहयात नाहली का केस का जो फैसला जिसको ताहयात कहा जाता है, उसमें ताहयात नाहली तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखी, लेकिन इसमें यह लिखा गया है कि जब तक ये डिक्लेरेशन आर्टिकल 62(1)(f) का मौजूद रहेगा वो शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। अब सवाल यह है कि वो डिक्लेरेशन ख़त्म कैसे होगा, रिपेंट कैसे होगी, तौबा कैसे होगी, माफ़ी कैसे होगी, वो विंडो किसी जगह पे मौजूद नहीं। मखदूम अली खान साहब ने आखिर में ये भी कहा कि बंदियाल साहब ने जो समीउल्लाह बलोच केस में जो कि ऑथर जज हैं, जिन्होंने फैसला लिखा, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जुडिशल रियलाइजेशन करते हुए अपने फैसले को ओवर रूल भी नहीं किया, लेकिन अपने ही फैसले से उन्होंने डिस्टेंस भी यानी फासला भी अख्तियार कर लिया। काजी फैसल साहब ने कहा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून है उसका इतलाक हम पे भी होता है, और उसमें भी एक कानून की इंटरप्रिटेशन की, कानून की लीगलिटी की बात हुई थी, यहाँ पर भी कानून की लीगलिटी के हवाले से सवालात हैं, तो वो फैसला जो फुल कोर्ट का है प्रैक्टिस प्रोसीजर के हवाले से, उसका इतलाक हमारे ऊपर भी होता है। लेकिन बहरहाल मखदूम अली खान ने अपने दलाइल मुकम्मल कर रही हैं, और जब वक्फे के बाद दोबारा समात होगी तो उसका जो भी अहवाल होगा उसका व्लॉग, उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये नाज़रीन ज़रूर है कि ताहयात नाहली के ख़ात्मे के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में समात चल रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक लैंडमार्क जजमेंट होगा, एक बड़ा फैसला होगा। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका क्या फैसला करती है। इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज शरीफ के NA 132 से जो नॉमिनेशन पेपर चैलेंज हुए थे, आज इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने समात की है, और जज साहब ने मुखालफत की गई शहबाज शरीफ के वकील की तरफ से कि जो मंजूरी नॉमिनेशन पेपर की हुई है उस पर जो एतराज़ात फ़ाइल किए गए हैं वो बिला जवाज़ हैं, शाहिद और अक्ज़ई हैं जो कि हैबिचुअल दरख्वास्त गुजार हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर की मंजूरी को अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इस एतराज़ पे, इस अपील पे नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है शहबाज शरीफ से, मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर से। इसी तरीके से नाज़रीन, हमाद अज़हर साहब PTI के सीनियर रहनुमा हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट कर दिए गए थे, तो उस पर भी आज लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने समात करते हुए मुतल्लिका फ़रीक़ैन से, मुखालिफ कैंडिडेट से और RO से जवाब तलब कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके जो सिंध उमरकोट NA 214 के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए थे रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, आज सिंध हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी साहब की अपील पर समात करते हुए उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर ली हैं, और शाह महमूद कुरैशी को NA 214 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। इसी तरीके से सलीम आदिल शेख NA 238 से उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, और सिंध के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सलीम आदिल शेख साहब के भी नॉमिनेशन पेपर के खिलाफ जो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला है उसको कलअदम करार दिया है, उनको भी इलेक्शन लड़ने की NA 238 से इजाज़त दे दी है। मियाँ मोहम्मद उमर KPK से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, PTI के टिकट उम्मीदवार हैं, PK 88 से
इनके नॉमिनेशन पेपर भी आज खैबर पख्तूनख्वा के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और उन्हें PK 88 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा नाज़रीन, नईम हैदर पंजोता साहब सरगोदा से इन्होंने नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों के कंस्टिट्यूंसीज़ पे इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे। इनके नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट कर दिए गए थे, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने नईम हैदर पंजोता साहब को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। अब जो हम बात कर रहे थे कि ये जो शोर किया जा रहा है, ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, देखें हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो यही हम उस वक्त बात कर रहे थे कि जब आप अपीलेट फॉरम पे जाएंगे, जब अपील दायर करेंगे, तो ये कोई रिटर्निंग अफीसर का फैसला हरफ आखिर नहीं है। ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है कि जो रिटर्निंग अफीसर ने फैसला दे दिया अब उसके बाद आपके नॉमिनेशन पेपर आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अब इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल रही है। बात यह है कि हौसला नहीं है, बात यह है कि सब्र नहीं है, और बात यह है कि आपने एक बयानिया बनाना है, आपने इदारों को लताड़ना है, आपने इदारों को दबाव में लेके आना है, आपने अपनी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए जो एक वेपन आपने क्रिएट किया है दबाव बनाने का, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सिविल इदारे हों, चाहे वो नॉन सिविल इदारे हों, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, आप अपनी सोशल मीडिया टीम को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अदालतें आपको रिलीफ दे रही होती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए जो एक बुरी खबर आप कह सकते हैं, जो एक कानूनी झटका खान साहब को लगा है, जो खान साहब का तोशा खाना का केस है जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा अक्यूज़ हैं, जिसकी समाअत कल अडयाला जेल में जज मोहम्मद बशीर साहब करेंगे। इस केस में पहले नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब पेश हो रहे थे, लेकिन अब नैब ने अमजद परवेज़, जो कि माजी में नवाज शरीफ के वकील रह चुके हैं, प्रोफेशनल लॉयर हैं, ये भी आपको बताते चलें, और इलेक्शन कमीशन के वकील रह चुके हैं, और परवेज़ इलाही के वकील हैं, मोनिस इलाही के वकील हैं, आज नैब ने अमजद परवेज़ की इमरान खान के खिलाफ नैब केस में खिदमात हासिल कर ली हैं, जो कि तोशा खाना का केस है। और तोशा खाना का जो इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट थी उसमें भी अमजद परवेज़ इलेक्शन कमीशन के वकील थे। तो प्रोफेशनल लॉयर किसी के भी वकील हो सकते हैं, वो अपनी रेमुनरेशन के ऊपर अपनी प्रोफेशनल खिदमात जो है वो देते हैं। तो अमजद परवेज़ साहब को आज नैब ने अपने वकील के तौर पर, जो कल इमरान खान साहब के केस में पेश होंगे, जिसमें कल इमरान खान और बुशरा बीबी साहब को की इंडाइटमेंट का इम्कान है, यानी उन पे फर्द जुर्म लगाए जाने का इम्कान है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो NA, एक अच्छी खबर भी है कि NA 122 से जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, उस अपील को समाअत के लिए कल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट का अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो NA 122 में नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन के खिलाफ इमरान खान की अपील पर समाअत करेगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।